एवरीवन, कैसे हैं आप? क्योंकि आजकल क्या है कि थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से हमें अपने बॉडी को बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल कुछ नहीं पता होता कि कब कोल्ड हो जाए, कब क्या। मौसम चेंज की वजह से बहुत दिक्कतें होने लग जाती हैं। हमारा टॉपिक है आज चालाक लोगों से कैसे बचें। मतलब जो चालाक होते हैं ना हमारे लाइफ में, जो बड़े शातिर होते हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, उन लोगों से कैसे बचा जाए। चालाक जो लोग होते हैं ना, उनसे तो हमें बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, उनसे इतनी दूरियां बना के रखनी चाहिए। जैसे कि आप जानते ही नहीं कि वो कोई हमारा घर का भी है। अगर आपके घर का रिश्तेदार है तो पहली बात तो हमारे घर के ही होते हैं ज़्यादातर तो चालाक। बाहर वालों को तो टाइम ही नहीं मिलता, ये तो सच है। तो ऐसे जो जो चालाक लोग होते हैं ना, उन लोगों से बच के रहिए। क्योंकि अब आप एक बात बताइए कि कोई बंदा आपसे कोई मिलने आ रहा है, ठीक है, और जब वो आपसे मिलने आ रहा है ना, तो आपको तो ये नहीं पता कि वो आपसे कितना मीठा बोल रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। हमें देखो, हम ह्यूमन्स बीइंग हैं, हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता है। हम कलयुग में रहते हैं, हमें इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा तो होता है। जब हम उसको धीरे धीरे परख लेते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, जब वो हमारे पास आता है तो फिर हम फिर सोचते हैं, यार ये बंदा अब कोई हमसे मिल रहा है, जो एक अनजान अननोन पर्सन की बात कर रही हूँ। घर के तो हैं ही हैं, घर की क्यों बताऊंगी, बट जब आपके पास कोई आता है और वो मान लो बंदा चला कर और आपके साथ कोई बुरा करना चाह रहा है और वो आपसे बहुत मीठा मीठा बोल रहा है। आजकल लोग ऐसे ही होते हैं, आपसे इतना मीठा बोलेंगे और पीठ पीठ से छुरी मारते हैं। तो वो आपसे बोलेगा तो आप कैसे उसको, मतलब आप ये सोचो, यार मैं इसे कैसे परखूँ। आपको एक सबसे बड़ी निशानी इनकी बता देती हूँ। जो बहुत ही चालाक, बहुत ही अपने आप में शातिर बनता है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा मीठा बोलेगा, और इतना मीठा बोलेगा कि जैसा आपको लगेगा हाँ भाई यही सब कुछ मेरा अपना है और यही सब कुछ हो है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे तो मीठे सब बोलते हैं, देखो अच्छे लोग बहुत बोलते हैं, बट उनके में जो आपके फेस पे बाय फेस मुँह पे कुछ भी बोल दे और अंदर कपट ना रखे, वो बंदा एक बिल्कुल जेन्युइन पर्सन होता है। और जो अंदर से आपको कालापन उसका रहता है, और वो बाहर से आपके लिए एक अच्छा सोच रहा है, नहीं जी आप तो बहुत अच्छे हो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अंदर से छुरियां मारते हैं वो लोग। हमारे जो कलयुग में आजकल, आप 100 नहीं कहूँगी बट लगभग ऑलमोस्ट लोग जो है, जिसे कहते हैं ना, रात को मार के सोते हैं। और सब नहीं, अच्छे भी बहुत हैं, बट अभी जो हम देखते आ रहे हैं ना, जो हमारे ये लाइफ सर्कल में देख रहे हैं सर, कि ऐसे इतने बुरे बुरे लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने मीठे मीठे बनते हैं और फिर वही आपको लास्ट में आके छुरी मारते हैं। मैं आपको बताऊं, इनसे बचने का एक ही तरीका होता है कि इन लोग से बचने का तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट उनकी कभी बातों में मत आइए। वो कभी सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए, अपने घर की कोई बातें उनसे मत बताइएगा। हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी सारी जो भी, हम कई बार इतने लोग फ्रेंड सर्कल में फंस जाते हैं, हम सोचते हैं बहुत अच्छा है और हमें अपने दिल की बात इससे बता दें। बट आप ये बात मान के चलना, हम अपनी बता देते हैं। ये देखो कलयुग है, इसमें सब आप एक दूसरे को हम बताते हैं, हम बता तो देते हैं, बट आप ये याद रख लेना, वो चीज़ कभी ना कभी बाहर आउट होती है, कभी ना कभी। अच्छा, आप आज तो आप एक हो, ठीक है, कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि मनमुटाव भी हो जाता है, और कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है मनमुटाव। उससे फिर आप क्या सोचते हो, क्या वो आपकी बात रख लेगा क्या? नहीं रखेगा। वो आपकी बात कहीं ना कहीं ज़रूर 101% बताएगा। मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ, एक तो अपनी सैलरी, अपने घर मन की बातें, ठीक है, और अपनी एज, ये कभी किसी को मत बताइएगा, याद रखना। हम कहते हैं कि देखो प्रभु है, बिल्कुल है, लेकिन हम अभी यहाँ जो कलयुग में हम रह रहे हैं ना, यहाँ तो हमें हर एक चीज़ का सामना करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ रह रहे हैं ना, तो हमें हर चीज़ ही देखनी पड़ेगी। देखो, हम जब ये सब चीज़ें बताते हैं ना, ये भी फैक्ट है कि नज़र भी लगती है। ये याद रखना, नज़र के भी कभी कभी पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं जब बहुत बुरी लगती है, अच्छी भी लग जाती है, बुरी भी लग जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने ज़्यादा बात किसी से शेयर नहीं, मतलब ज़्यादा कब करनी ही नहीं चाहिए। आपकी शेयर बात सिर्फ आपके माँ बाप ही सुन सकते हैं, थर्ड पर्सन नहीं सुन सकता। सुनेगा वो बाहर ज़रूर बताएगा। मान लो मन में रख भी ली, 1% अच्छे भी है, कई बार आदमी रख भी लेता है,
बट मुझे ऐसा लगता है समवेयर कहीं ना कहीं निकलती है बात। अब 100 में से 1% को हमें नहीं पता ना वो कौन अच्छा आदमी है, हम तो नहीं पहचान पाते ना उस टाइम कि भाई ये बंदा अच्छा है। चलो अच्छा भी होता है, होते हैं, हम भी अपनी बात शेयर करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, देखो ह्यूमन बींग्स है, मुंह से आ जाती है, निकल जाती है, एकदम तो अंदर बातें नहीं रह जाती ना, तो आदमी तो बोलेगा ही। तो मैंने तो हमेशा आपको एक बात बताई कि अपनी एक तो चलाक लोगों से अपने घर की बातें, अपनी सैलरी और अपनी एज और अपना घर में क्या है, हमारे घर में क्या नहीं, कुछ मत बताइएगा उसको, ये फैक्ट है। अब मुझे सुनने वाले मेरे घर के भी हैं सब, वो ये भी सोचेंगे कितनी, वो सोच ले दो, मुझे इस बात से कुछ नहीं है, जो बात सच है सच है। मैं जो कोई बात की ज्ञान, मैं भी जो भी यूट्यूब पे ज्ञान लेती हूँ ना संत लोगों की, उनसे मुझे इन चीज़ों का पता लगता है, उन चीज़ों से मुझे भी एक अपने आप को जो मेरे में कमी है उसको हटाती हूँ, तब मैं इस यूट्यूब पे आपको बताती हूँ। और कमियाँ तो हमेशा ही रहेंगी, उसको हम हटाते रहेंगे, अच्छे लोग हटा देंगे, बुरे लोग जैसे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि कभी भी मतलब थर्ड पर्सन को अपनी बात कभी शेयर ना कीजिएगा। देखो पति पत्नी में जब झगड़ा होता है या कुछ भी होता है ना, होता है हमारे में बीच में, सबके साथ होता है, हम क्या करते हैं, हमें अक्ल तो नहीं होती, जैसे जैसे एज बढ़ती है तब समझ आती है। कभी अपनी घर की बात बाहर आउट मत कीजिए। आप आज ये बात याद रखिए ना, आपकी बात हंस रो के सुनेंगे, हंस के उड़ाएंगे। अच्छे लोग नहीं, मैं मोस्टली बुरे लोगों की बता रही हूँ, चालाक पर्सन लोगों की बता रही हूँ, शातिर जो होते हैं ना उनकी बता रही हूँ, ठीक है। कभी मत कीजिए, सबसे हाँ राम रामी कीजिए, बात कीजिए, हाँ जी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मन की बात केवल आपके प्रभु सुन सकते हैं। अगर आपको कुछ बताना है तो अपने प्रभु को बताइए या आपके माँ बाप से, अच्छे माँ बाप से। तो मतलब कहने का मतलब है हर किसी शेयर मत कीजिए। कहते हैं भाई दोस्त भी होते हैं, सब होते ज़रूर है, बट फिर भी मैं देखो, मैं तो आज के टाइम में किसी पे इतना ज़्यादा यकीन करती नहीं, ठीक है। बात कीजिए, अपनी सब कुछ कीजिए, बट इतनी शेयर कीजिए जो आपकी इससे बच सके कि आगे जाकर कभी आपके साथ नुकसान ना हो जाए। लोग आपसे कह देंगे मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, तो मुझे बता, ऐसा नहीं होता। जो बंदा ये कहता है ना वही सबसे पहले बताता है, याद रख लेना इस बात को। जो अच्छा पर्सन होगा, जो बहुत ही होगा ना, वो आपसे बात करेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं इस बारे में, ठीक है। और चालाक लोग बाहर के तो होते ही हैं, बट जो सबसे ज़्यादा हमारे घर के ज़्यादा मिलेंगे आपको, मुंह पे मीठे बनेंगे, अंदर से सड़े होते हैं, जलते हैं कि हो ये ऐसा, ये इतनी तरक्की पे क्या चढ़ गया, इनकी तो बने ही ना, ये वो सबके साथ है, ये होता है सबके अंदर। हम सोचते हैं हम उस कमी को दूर क्यों ना करें, हम उस कमी को अगर दूर करेंगे तो हमारे साथ ये सब चीज़ें घटनाएं नहीं घटेंगी। तभी तो भगवान तभी तो नहीं आते ना। भगवान के लिए आपको पहले अपना मन को ही इतना साफ बनाना है, इतना अच्छा बनाना है, तभी आप भगवान को प्राप्त हो, मतलब भगवान ही आपको दिख सकते हैं, तब आपको हमें वो दर्शन दे सकते हैं। वो भी कैसे, अच्छे सच मन से, द्वेष क्लेश भावना ये सब दूर करनी पड़ेगी, तब ये हो सकता है, जो हम सब में होते ही नहीं। तो मैं, और क्या होता है कि लोग आजकल क्या होते हैं बेचारे, कुछ लोग ना यकीन कर जाते हैं अपने घर के लोग भी होते हैं जो मारते हैं, घर के लोग भी होते हैं जो आपके बीच में टांग अड़ाएंगे, आपकी तरक्की को रोकेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, चिढ़ाएंगे, आपको लड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। बट आप अपनी बाधा और तरक्की पे कभी मत रुकेगा, क्योंकि आपके साथ प्रभु हैं। उस ईश्वरीय शक्ति जो है ना, वो ईश्वरीय शक्ति है जो आपका काम करता है, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जो यूनिवर्स है ना, आप उनसे बात करोगे ना, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और वो आपका फैक्ट है वो करेंगे। वो अपने तरीके से काम करते हैं ना, वो ईश्वर है, हम इंसान हैं, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि चालाक बंदे इतनी हरकतें करते हैं, ना आपको बता नहीं सकते, चिढ़ते हैं, जलते हैं। अगर कोई अच्छा फेस रीडर होगा ना, वो तो समझ जाएगा उस बंदे को, बहुत ही, जिसके अंदर बहुत रेयर चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ किसी, अब ये क्या होता है, लोग जैसे ठग लेते हैं पैसे किसी के, भाई आप, वो बातों में तो आते हैं चालाक लोगों की, फिर वो मारे जाते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं, फिर वो रोते हैं। तो भैया मैं आपको हमेशा एक ही बात बताती हूँ, हर एक चीज़ को सोच समझ कर चलेगा, सोचेगा कि मैं ये सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सही है भी कि नहीं। क्योंकि शातिर लोगों को आप कैसे पहचान पाओगे, उसको आप
समझ लीजिए वो आपसे इतना मीठा मीठा बोलेगा, आपको इतना मतलब उसमें रखेगा कि आप समझोगे हाँ यही सब कुछ है। ये तो खैर हस्बैंड वाइफ किसी में भी हो सकता है, बट मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि आप प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहिए। ऐसे लोगों को समझिए वो क्या बात कर रहा है आपसे, फिर सोच समझ कर उस काम को कीजिएगा। घर के लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके रहन सहन से चिढ़ेंगे, जलेंगे, ये ऐसे क्यों रह रहा है, मैं ऐसे क्यों नहीं हूँ, बट आपको कोई रिएक्शन नहीं दिखाना, आप जैसे वैसे रहना, क्योंकि कानून से हटकर हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। जो लोग करते हैं कानून से हटकर तुम काम करोगे वो आपके लिए जुर्म है, उसमें तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। बट आप अपना अच्छा काम कीजिए, ऐसे लोगों जो चिढ़ते हैं उनको जलने दीजिए, क्योंकि उनका काम है जलना, लोगों का काम है कहना, रुकावटें पैदा करना। बट अच्छे लोग जो होंगे ना वो आपका साथ ज़रूर देंगे। मैंने आपको क्या कहा कि सब नहीं होते बुरे, ऑलमोस्ट होते हैं अच्छे, हमने देखे हैं, मदद भी करते हैं। बट क्या होता है आजकल इतना बुरा हो रहा है, कलयुग में इतना कांड हो रहा है बुरा कि यकीन करना मुश्किल ही हो जाता है। और जो अच्छा होगा ना उसका एंड तक ही अच्छा ही नज़र आएगा, और जो बुरा होगा वो एक बार अच्छा दिखाएगा आपको, धीरे धीरे उसके फिर उसकी चालाकी के सामने कौन लाता है, उसकी चालाकी के सामने ईश्वर, यूनिवर्स। तो आपको इन चीज़ों से हटना है। अच्छे लोगों के बीच में बैठ, अगर मान लो अच्छे लोग नहीं हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप अपने हिसाब से अपना अच्छा 100% दीजिए लोगों को, अपने मन को स्वच्छ बनाइए, अच्छा बनाइए, यूनिवर्स पे बिल्कुल बिलीव कीजिए। आगे बताऊंगी मैं कि अपने ही अपनों को मारता है, जो मैंने आपको बताया भी है कि बुरे लोगों से कैसे बचा जाए। इन बुरे लोगों से बचने का तरीका यही है, दूरियां बनाना, फालतू किसी से बात नहीं करना, किसी से कांटेक्ट में ज़्यादा मत रहिएगा, किसी से फालतू मत बोलिएगा। दूर दराज कोई भी है, चाहे अपने घर का क्यों ना हो, चाहे अपने रिश्तेदारी क्यों ना हो, उनसे इतनी बातें जितनी करो उतनी करो, जो आपको बिल्कुल लगने लगेगा ना, धीरे धीरे पता भी लग जाता है अच्छे लोगों का। अगर आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा ये अच्छा है, उससे फिर देखता पता लग जाता है। बट आपको मैं बताऊँ, आपका सबसे अच्छा साथी अपने माँ बाप ही होंगे। वही है जो आपकी दुख सुख को समझ सकते हैं, वही लोग हैं जो आपके दुख सुख को समझ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं समझेगा आपके दुख सुख को। कभी कभी माँ बाप भी गंदे होते हैं, इस बारे में आपको अगले टॉपिक में बताऊंगी। जो कहते हैं माँ माई होती है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आगे, बट इस टाइम उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो लोग कहते हैं माँ माई होती है, देखो माँ माई होती है, बाप बाप होता है, बट उसके बारे में बताऊंगी आपको मैं आगे। अभी सिर्फ फ़िलहाल आपको चालाक लोगों के बारे में मैंने बताया है कि इनसे हमें इतनी दूरियां बनानी है, चाहे घर का रिश्तेदार हो, फालतू बात मत करो किसी से, जितना हो सके उतना टू दी पॉइंट बात करो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हर कोई तो मैंने आपको बताया चालाक नहीं हो सकता, बट जो गंदा होगा उससे दूर हो जाइए, बच जाइए बस। किसी को अपने दिल की बात शेयर मत कीजिए, ये मत बताइए मेरे घर में ये है वो है, किसी को कुछ मत बताइए। हाँ जी हम सही हैं, भगवान की प्रभु की दया है, दाल रोटी खा रहे हैं, ये है सब मैं कहता हूँ। और इसलिए मैंने आपको बोला है जैसा आप रह रहे हो वैसे रहिए। किसी के मैं ये फिर कहूँगी, दिल से कभी किसी को बद्दुआ मत दीजिए, बुरा मत कीजिए किसी का। आप बद्दुआ देने वाले कोई नहीं होते, वो है ईश्वरीय शक्ति जो सब कुछ करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि कमियाँ आपके अंदर भी हैं, कुछ कर्म आपके भी खराब जा रहे होंगे जहाँ ये सब मिल रहा है सबको। आप कुछ नहीं करिए, बस जो है वो प्रभु पर छोड़ दीजिए, वो सब देखते हैं, कार्मिक कारण सब अपना आप कर देते हैं सब, ठीक है। वो चाहे हम हो चाहे आप हो। तो इसलिए मैंने आपको यही बताया कि बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। बड़ों का मतलब जो बड़े सम्माननीय होते हैं उनकी, ये तो बड़े तो कहते हैं कि व्यवहार से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता इंसान। तो एज से बड़ा होने, मैं एज को नहीं मानती हूँ, मैं एज को नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ व्यवहार को, उसके नेचर को। एज तो सभी आप नहीं समझ सकते, एज वाले ही आप देख लो ना, आशाराम बापू जी को, वो तो बहुत बड़े एज के हैं, उन्होंने क्या किया। मैं आपको अगले टॉपिक में यही बताऊंगी, जो हम कहते हैं बड़े हैं, बड़ों का सम्मान भी सम्मानने लायक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग जेल में नहीं बैठे, बड़े बड़े बूढ़े भी। इसलिए फिर भी मैं आपको ये कहूँगी, बस चालाक लोगों से दूर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, ईर्ष्या देश भावना सब छोड़ दीजिए, और अपने को जो तरक्की पे जो भी आपका एम है आपको उसमें उस पर ऊपर उठिए बस। और
प्लीज़ कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उस चीज़ का जवाब दूंगी। और प्लीज़ मेरा इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और जो भी है इसको आगे पहुँचाएँ ताकि उन लोगों को भी संदेश मिल सके इस चीज़ का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।